सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑलराउंडर बीएसएस। यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय 9th का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं या दे चुके हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि कट ऑफ कितनी जाती है, लगभग कितने नंबर पे किस कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाता है, तो आज की इस वीडियो में मैं ये सारी जानकारी आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा शांति से जो है खत्म करेंगे, आप भी थोड़ा ध्यान पूर्वक इस वीडियो को सुनना, सारी बातों को समझना कि किस प्रकार से क्या कट ऑफ जाती है, किस प्रकार से क्या प्रश्न पत्र आता है, प्रश्न पत्र हार्ड आता है कि इजी आता है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की जो उत्तर कुंजी होती है, जो आंसर की होती है, वो पूरा पेपर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, जाकर के जरूर देखें। आइए हम बात करते हैं कि कट ऑफ के बारे में क्या कंसेप्ट है। देखो, कट ऑफ उस समय कैलकुलेट होती है जब बच्चा मेरिट लिस्ट में आ चुका है। अब मेरिट लिस्ट क्या होती है? देखो, किसी भी एग्जाम को पास करना मतलब ये नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। पासिंग मार्क्स कुछ और होता है, कट ऑफ मार्क्स कुछ और होता है। पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो सभी के लिए एक होते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय 9th का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो 9th का एंट्रेंस एग्जाम 100 नंबर का होता है। अब 100 नंबर में से जवाहर नवोदय विद्यालय ये कहता है कि जो आपके 4 सेक्शन है, एक जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना, मैथ हो गया और आपकी साइंस हो गई, तो जवाहर नवोदय विद्यालय ये कहता है आपसे कि हिंदी के अंदर जो 15 प्रश्न हैं, इंग्लिश के अंदर जो 15 प्रश्न है, मैथ के अंदर जो 35 प्रश्न है, साइंस के अंदर जो 35 प्रश्न है, इसका आपको 40% मार्क्स तो लाना ही लाना है, भले ही आपकी कोई भी कैटेगरी है। 40% मार्क्स जो है वो हर बच्चे को लेके आना है। अब सर 40% का मतलब क्या हुआ? 40% का मतलब ये हो गया कि 15 चौका 60, यानी कि 6 नंबर, इसमें भी 6 नंबर, इसमें भी आपको मतलब कि ये समझ लीजिए 14 मार्क्स। 14 मार्क्स आपको इसमें लाने और 14 इसमें। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, यदि किसी बच्चे की लैंग्वेज अच्छी नहीं है और उसको 6 की जगह 5 नंबर आगे, बाकी सब में पूरे में से पूरे आगे, फिर भी वो एग्जाम में फेल हो गया, तो पहली बात तो जवाहर नवोदय विद्यालय ये कहता है कि मेरिट लिस्ट में सिर्फ वही लोग आएंगे जो इसको पास कर लेते हैं, मतलब कि ये वाला 40% 40% 40% सबके आते हैं, है ना। तो ये चीज पहले हो गई कि यहां पर आपको आगे पासिंग मार्क, कि भाई इस इतने नंबर पे पास हो जाएंगे। अब पासिंग मार्क्स आपको आ गए। पासिंग मार्क्स आने के बाद आपकी बनती है मेरिट, यानी जिन जिन बच्चों ने ये कंडीशन फुलफिल कर दी है वो लोग जाएंगे मेरिट में, और जिन लोगों की ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई उनकी मेरिट नहीं बनेगी। अब जो लोग मेरिट में आ चुके हैं उनकी बनती है कट ऑफ। अब कट ऑफ का मतलब ये होता है कि कम से कम कितने नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहां पर बात आती है ना कि सर जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, गर्ल, बीपीएल, ईडब्ल्यूएस, इनकी कितनी कट ऑफ जाएगी? देखो, अगर आपका छठी का एग्जाम है तो छठी के एग्जाम में सीटें बहुत सारी खाली होती है, 80 सीटें खाली होती है, तो वहां पर तो ये सारे रिजर्वेशन काम करते हैं। अब चूंकि आपका एग्जाम है 9th का, 9th के एग्जाम में दिक्कत क्या होती है कि 9th के एग्जाम में आपको जो है ना 1 सीट, 2 सीट, 3, 4, 5, इससे ज्यादा सीट आपके पास लगभग नहीं होती है, ठीक है। 5 सीटें मैक्सिमम किसी जवाहर नवोदय विद्यालय में खाली होती होगी। अब उसमें भी वो सीटें पहले से रिजर्व्ड है। फॉर एग्जांपल, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जैसलमेर के लिए फॉर्म भर रहा हूं और वहां पर पहले से जो सीट है वो मान लीजिए एसटी गर्ल के लिए है, तो अब भाई साहब वहां पर सिर्फ एसटी की गर्ल ही फॉर्म भर पाएगी, तो अब यहां पर इन सारी कैटेगरीज का कोई मतलब ही नहीं है। साथ ही यहां पर एक चीज और आती है कि जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय जैसलमेर के अंदर एसटी की सीट खाली है, जवाहर नवोदय विद्यालय जोधपुर के अंदर ओबीसी की सीट खाली है, जवाहर नवोदय विद्यालय बाड़मेर के अंदर मान लो कोई और सीट खाली है, तो अब इस केस में अगर हम ये चीजें देखें कोई मायना नहीं रखता इसका, क्योंकि कट ऑफ जो है ना वो जवाहर नवोदय विद्यालय की ही जाती है ऑलमोस्ट, और हर जवाहर नवोदय विद्यालय की 9th के एग्जाम में कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहती है। ऑलमोस्ट का मतलब 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी पूरे इंडिया में जवाहर नवोदय विद्यालय 9th की जो कट ऑफ है वो हर कैटेगरी, हर जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहती है, क्योंकि सीटें हर कैटेगरी की रिजर्व्ड है और उसी के अकॉर्डिंग जो है एग्जाम हुआ है एंड उसी के अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन होती है। तो अब सर ये बताओ कि चलो सारी कैटेगरीज की कट ऑफ एक मान लेते हैं कि सेम कट ऑफ है, कितना
कितने नंबर पर सिलेक्शन के चांसेस है। तो पहली बात तो मैं एक चीज आपको यहां पर बता दूं, अगर कोई भी आपको ये बताता है कि बीपीएल वालों को रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस को, तो जवाहर नवोदय विद्यालय में आज तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक, इन कैटेगरीज का कोई मायना नहीं है, इनको कोई रिजर्वेशन नहीं होता। हाँ, जो स्कूल में फीस होती है उसके अंदर छूट मिल जाएगी, लेकिन एग्जाम में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अब इसके बाद सर कट ऑफ कितनी जाएगी, तो देखो कट ऑफ अगर मैं पूरे जवाहर नवोदय विद्यालयों की बात करूं तो यहां पर मैंने एक शब्द लिखा है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब है चांसेस, है ना, कि ठीक ठाक चांसेस है। अगर आपके मार्क्स 81 से लेकर के 85 नंबर है 100 में से, तो आपके मॉडरेट चांसेस है, मतलब हम इसको हाई भी नहीं कह सकते, हम लो भी नहीं कह सकते, मतलब आप बिल्कुल निचले स्तर पे बैठे हो, यहां पर आपकी गाड़ी लुढ़क सकती है, मतलब ना होने के चांसेस है ऑलमोस्ट। यहां पर 81 से लेकर के 85 तक हो गए तो हो गए, वरना ना होने के चांसेस ज्यादा है, मॉडरेट हो गया। अब सब चांसेस कहां है, तो अगर आपके नंबर 86 से लेकर के 90, 5 नंबर और ऊपर चलते हैं, तो यहां पर हाई चांसेस है, मतलब सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, ना होने के कम है। यहां पर सिलेक्शन ना होने के चांसेस ज्यादा है, होने के थोड़े से है, लेकिन यहां पर सिलेक्शन होने के ज्यादा है, ना होने के कम है। और यदि आपके नंबर 91 से 95 आ जाते हैं, तो ना होने के चांसेस तो खत्म ही हो जाते हैं, यहां पर सिलेक्शन होता ही होता है 91 से 95। अब मैं यहां पर 100 में से 100 में से 98 इसलिए नहीं बोल रहा बेटा, क्योंकि ये जवाहर नवोदय विद्यालय 9th का एग्जाम है, ठीक है। 9th के एग्जाम में क्या होता है ना, साइंस आती है, 9th के एग्जाम में इंग्लिश आती है, 9th के एग्जाम में हिंदी आती है, ठीक है। तो अब बेटा देखो, बहुत सारे बच्चों की, और 9th के एग्जाम में मैथ भी आती है, तो बहुत सारे बच्चों की मैथ कमजोर है, बहुत सारे बच्चों की साइंस कमजोर है। आप ऐसा देख लेना, बच्चे जो मॉडल पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना, वहां पर भी बच्चों के 85, 86, 88 नंबर पे बच्चे जाकर रुक जा रहे हैं। तो भाई साहब ये तो बहुत ही हाई, मतलब कि ये चीज मान लो बहुत ही हाई हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो है, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, पिछली कट ऑफ की भी अगर मैं आपके सामने बात करता हूं, तो ऑलमोस्ट जो है कट ऑफ आपकी 88, 86 से लेकर के 95 के बीच में ही वेरी करती है, ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे नहीं जाती है, ठीक है। तो ये कट ऑफ ऑलमोस्ट रहती है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपने किस जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भरा है, और आपके एग्जाम के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।